What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. अरे नटू काका, सेठ जी का फोन है। हाँ तो बात करना भागा, सेठ जी को कोई जरूरी काम होगा। हाँ, एक मिनट। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ भागा, मेरी बात सुन। सेठ जी, आपने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा। अरे भाई तू अभी गुड मॉर्निंग की पिपुड़ी कहाँ बजा रहा है? मेरी बात सुन। अभी के अभी भुज की प्लेन की 3 टिकट बुक कर, मेरी दया कर बापूजी की। सेठ जी क्या हुआ, अचानक गांव क्यों जा रहे हैं? वो नटू काका, वो मगन काका की तबीयत जरा ठीक नहीं है, इसलिए अर्जेंट जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं सेठ जी, भागा अभी आपके टिकट बुक करवा देगा। हाँ सेठ जी, बाघा बोल रहा हूँ। आपसे एक बात पूछनी थी, पूछूं? जल्दी पूछ, जल्दी पूछ। नहीं, वो टप्पू सेठ जी की टिकट बुक नहीं करवानी है? नहीं, टप्पू स्कूल की पिकनिक में महाबलेश्वर गया है। हाँ तू सिर्फ ये 3 टिकट बुक करना जल्दी फटाफट। ओके सेठ जी। हाँ टप्पू के पापा, मैंने सामान पैक कर दिया है, आप फोन दीजिए। तो सामान में फोन क्यों पैक करना है? हाँ? अरे मैं फोन क्यों पैक करूंगी? फोन दीजिए मुझे, अंजलि भाभी को फोन करना है। अच्छा हाँ। कौन सी वाली, ये वाली? अरे नहीं भाई, ये इतनी मोटी किताब नहीं नजर आ रही तुम्हें अंजलि। ये वाली? हेलो। बेटे साहब, अंजलि भाभी को जल्दी फोन दीजिए ना। हाँ दया भाभी, कोई टेंशन है क्या? हाँ, गांव में मगन काका है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा दया भाभी। हाँ लीजिए। हेलो दया भाभी। हाँ अंजलि भाभी, वो क्या है, गांव में मगन काका है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बाबूजी, टप्पू के पापा और मैं, हम तीनों गांव जा रहे हैं। और टप्पू पिकनिक गया है, तो घर बंद रहेगा, तो आप इस्त्री वाले को और दूध वाले को मना कर देना। और फिर बाद में आकर आप फ्रिज में से दूध, दही और सब्जी निकाल लेना। और फिर घर के मैच स्विच है ना, वो बंद कर देना। अंजलि भाभी, जरा घर का ख्याल रखना। हाँ दया भाभी, आप निश्चिंत होकर गांव जाइए। यहाँ की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू अंजलि भाभी। एक मिनट, फोन रखना मत, मुझे दे। अंजलि भाभी, टप्पू के पापा को बात करनी है। हाँ अंजलि भाभी, जरा मेहता साहब का फोन देना। हाँ, एक मिनट। दया भाभी। जेठा भाई जल्दी बात कीजिए। हाँ जेठालाल, क्या हुआ? हाँ मेहता साहब, हम अभी जरा अर्जेंट गांव जा रहे हैं, तो आप एक जरा काम करेंगे प्लीज, जरा नाके पे से एक रिक्शा लेके आएंगे। हाँ लेकिन कहाँ के लिए लेके आऊँ? एयरपोर्ट जाना है या रेलवे स्टेशन? एयरपोर्ट। ठीक है जेठालाल। थैंक यू मेहता साहब। जेठिया। हाँ बाबूजी। हाँ जेठिया, बहू मैं चलता हूँ। बाबूजी 1-2 मिनट बैठिए। नहीं, बैठने का टाइम नहीं है। ठीक है, आप नीचे उतरिए। वैसे मैंने मेहता साहब को बोल दिया और रिक्शा लेके आ ही रहे, हम लोग भी आ रहे हैं बाबूजी। 2 मिनट। ठीक है। देख, सामान का है? अंदर है। अरे तो चल ले, जल्दी, खड़े क्या है? सॉरी। आज बारा जितना जल्दी वो हो जाए ना, उतना अच्छा है। डोंट वरी अय्यर, जल्दी हो जाएगा। ना बहुत जरूरी है वो। हाँ। चाचा जी बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं? हाँ, चलो देखते हैं। सुप्रभात चाचा जी। नमस्कार। नमस्ते। अरे चाचा जी, आप अभी तक यही हैं? तारक रिक्शा लेकर नहीं आए? नहीं। अरे क्या कर रही है दया? सॉरी, हाथ में से छूट गई। सॉरी। संभाल के। अरे जेठालाल, दया भाभी, ये सब सामान, चाचा जी भी यहाँ खड़े, सब ठीक तो है? मेरे भाई कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? अरे भाई वो तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? आपके साथ गांव। क्या? दया भाभी शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। किसको? अरे बहू क्या हुआ, रो क्यों रही है? और एक मिनट जेठिया, तुम लोग मेरे साथ गांव क्यों आ रहे हो? बापूजी, मगन काका मेरे सबसे प्यारे काका है। तो भगवान न करे उनका कुछ हो गया तो मेरे मन में तो हमेशा के लिए अफसोस रह जाएगा ना कि मैं आखिरी बार उनके दर्शन नहीं कर पाया। अरे बाबू चक, तुझसे किसने कहा कि मगन की तबीयत इतनी खराब है? अरे अभी आप ही फोन पे बात कर रहे थे ना, क्या मगन तेरी तबीयत खराब है? मैं अभी गाँव आता हूँ। अरे मगन को तो खाली मामूली बुखार है। तो फिर आप क्यों गाँव जा रहे हैं? और सब रिश्तेदार भी क्यों गाँव जाने वाले हैं? अरे अब गांव के मंदिर में यज्ञ होने वाला है और सभी रिश्तेदार भी वहाँ आ रहे हैं,
तो मैंने सोचा कि मैं भी गांव जाता हूँ, यज्ञ का भी लाभ मिल जाएगा और रिश्तेदारों से भी मिल लूंगा। जेठालाल तो हमेशा गड़बड़ कर देते हो। यार भाई शांति रखो जरा। यार भाई भिड़े, तुझे अलग से बोलो, तू भी शांति रखना भाई। भाई जेठिया तू शांति रख। सॉरी बापूजी, वो मेन बात आपने बताई नहीं ना कि यज्ञ के लिए आप गांव जा रहे हैं, उसमें सब गड़बड़ हो गई। हाँ, वो गांव जाने के जोश में मैं तुझे कहना ही भूल गया। ये सीधा बैग तैयार करने अपने कमरे में चला गया। चलिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक बात अच्छी हुई कि मगन काका की तबीयत ठीक है। हाँ सच कहा अंजलि भाभी। बापूजी आप गांव जाइए, हम लोग कैंसिल करते हैं। हाँ। जेठालाल, नोटिस बोर्ड देखो, मैंने आज का सुविचार क्या लिखा है। अधूरा ज्ञान यानी मुसीबत को निमंत्रण। चापली, मैंने क्या किया? तू नहीं भाई भिड़े। हाँ बागा। सेठ जी, आपकी, सेठानी जी की और बापूजी की प्लेन की टिकट मैंने बुक करवा दी है। अच्छा, तब ये काम कर, मेरी और सेठानी जी की टिकट कैंसिल कर दे और बापूजी की रहने दे। क्यों, आप और सेठानी जी नहीं जा रहे हैं? नहीं। तो फिर मुझसे टिकट क्यों बुक करवाई? कैंसिल करने के लिए। मजा आता है, बुक करके कैंसिल करो टिकट, बहुत मजा आता है। क्या? देखो ना, लव कर रहा है बापूजी। अच्छा सेठ जी, तो अब मैं फोन रखता हूँ। एक मिनट। प्लेन कितने का है? सेठ जी, मैंने तो सिर्फ प्लेन की टिकट खरीदी है, मुझे नहीं पता था कि आपको पूरा प्लेन खरीदना है। अरे भाई, प्लेन कितने का है, मतलब कितने बजे का है? वो एक मिनट जेठिया, तूने प्लेन की टिकट करवा ली? मैंने सोचा मगन काका की तबीयत खराब है तो फटाफट गांव पहुंच जाएंगे ना, इसके लिए। जेठिया, तुझ पे गुस्सा भी आ रहा है और तेरे लिए दिल में अच्छा भी लग रहा है कि तुझे मगन की इतनी फिक्र है। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। हाँ हाँ, तू सबसे पहले प्लेन की टिकट कैंसिल करवा दे। अरे बापूजी, प्लेन से चला जाइए, फटाफट पहुंच जाएंगे गांव। हाँ बापूजी। नहीं, मैं ट्रेन से जाऊंगा। अरे बापूजी, प्लेन की टिकट भी बुक हो गई है। अरे नहीं, वो प्लेन में मुझे मजा नहीं आता है। वो प्लेन में तो सब अंदर जाते हैं, सब मौन व्रत धारण कर लेते हैं। अरे ट्रेन में मजा आता है, ऐसे खुली खुली हवा होती है और सब, तुझे पता है फेरी वाले भी आके अंताक्षरी खेलते हैं, सब लोगों से बातचीत होती है। अरे तुझे पता है, ट्रेन तो भारत की जीवादोरी है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी। ट्रेन में भले ही भीड़ हो, वक्त लगे, लेकिन ट्रेन के सफर का मजा ही अलग होता है। बापूजी, इसको भी साथ में लेके जाओ, चाहे तू भी जा साथ में, ट्रेन में मजा आएगा। नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। क्या? बापूजी, तो मैं प्लेन के कैंसिल करके ट्रेन की टिकट का बोल देता हूँ बागा को। अरे नहीं, वो नरोत्तम और उसका पूरा परिवार गाँव जा रहा है, तो मैंने उसे बोल दिया है, वो मेरी भी टिकट करवा लेगा। ठीक है बापूजी। हाँ बागा। सेठ जी, मैंने आपकी और बापूजी की सारी बातें सुन ली। मैं अभी जाकर ये तीनों टिकट कैंसिल करवा देता हूँ। और सेठ जी, बापूजी की बात बिल्कुल सही है, ट्रेन में मुसाफरी करने का आनंद ही कुछ और होता है। बस भाई, चलो फोन रखो। जी। अरे बापूजी, मैं आपको स्टेशन छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, मैं अभी स्टेशन नहीं जा रहा हूँ। वो नरोत्तम से मैं गांधी चौक पे मिलने वाला हूँ, वहाँ से उसकी गाड़ी में हम स्टेशन चले जाएंगे। हे भगवान, अभी तक तारक रिक्शा लेकर नहीं आए। कहीं भजिया खाने खड़ा रह गया होगा। अंजलि भाभी, मेहता सबको कभी घर पे भी भजिया खिलाया करो। लो, मैं तो सब आ गए रिक्शा लेकर। बस बस बस, आओ। अरे बबीता जी, सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? वो मैं एक्चुअली योगा क्लास गई थी। ओह, थैंक यू। थैंक यू किस बात के लिए? अरे वो क्या हुआ, बापूजी स्टेशन जा रहे थे, उनके लिए रिक्शा ढूंढ रहे थे। वैसे मैं तो सबको भेजा रिक्शा ढूंढने के लिए, लेकिन लगता है वो कहीं भुजिया खाने रुक गए। इतने में आप आ गए रिक्शा लेके, तो इसलिए थैंक यू। हाँ, अच्छा किया। कोई बात नहीं, ये लीजिए भैया। मैडम, छुट्टा नहीं है 500 का। बबीता जी, मैं दे देता हूँ। जेठालाल, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं छुट्टा देगा। अरे पास जैसा 500 है। आता रहा, तुम जरा छुट्टा दे दो ना प्लीज। अरे यार, तुम्हें तो मालूम है हम लोग ऑफिस में ही थे, तो मैं पर्स तो लेके नहीं आया नीचे।
अरे तुमको भी 500 का छुट्टा रखना चाहिए। सुबह सुबह कहाँ 500 के छुट्टे रखूंगा। यार भाई आपको प्रॉब्लम ना हो तो मेरे पास छुट्टा है, मैं दे दूं। भाड़ा मैं दे दूंगा, मुझे देर हो रही है। आइए बाबूजी, एक मिनट। जय जिनेंद्र बापूजी। बाबूजी संभल के जाना और वहाँ पहुँच के एक बार फोन कर देना। हाँ, फोन कर दूंगा। और तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। हाँ बाबू। आइए। अरे बबीता बेटा, अपना सामान तो ले लो। चाचा जी ये मेरा सामान नहीं है। I mean, मैं इतना सामान लेके थोड़ी योगा क्लास में जाऊंगी। अरे भाई, ये किसका सामान है? बापूजी वो मेरा और दया का सामान है। ये रिक्शा के अंदर किसने रख दिया? अय्यर भाई। जेठालाल, मैंने थोड़ी सामान रखा है, ये आत्माराम ने रखा है। भीड़ है। हाँ मतलब मदद करने के लिए अभी चाचा जी जा रहे तो सामान अंदर। अरे मेरा सामान तो ये है भाई। जेठा उतर, सामान उतर। भाई तुमको हमारी मदद करनी है हाँ तो हमारी कोई मदद मत करो भाई, उसी में मदद हो जाएगी। हाँ, सामान ले, चल उतर जल्दी। चलो देर हो रही है भाई, सामान ले ले। मैं ले लेता हूँ। जल्दी जल्दी टप्पू के पापा। संभाल। तू ले ले। आइए बाबूजी। चलो मैं चलता हूँ। संभाल के बाबूजी, फोन कर देना पहुँच के। हाँ चालू करो भाई। हाँ चलो। चल भाई, गांधी चौक। चलो। ओ बाबूजी। बबीता, रिक्शा का भाड़ा कितना हुआ था? 40 रुपए। ओके जेठालाल, मैं तुमको बाद में 40 रुपए दे देगा। अरे नहीं अय्यर, अभी देना पड़ेगा। लगता है चाचा जी के पास भी छुट्टा नहीं है। तो मैं अभी घर से लेकर आता हूँ। Okay, then I'll see you guys. Okay. Bye. अरे मेहता साहब है। क्या भीड़ है तू भी। तारक, आप अब आ रहे हैं? चाचा जी को कितनी देर हो रही थी और आप भजिया खाने रुक गए थे। भजिया? अंजलि कैसी बातें कर रही हो? कौन खा रहा था भजिया? मैं तो रिक्शा ढूंढने में लगा हुआ था भाई। कोई रिक्शा आने को तैयार ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से मिला है। पर चाचा जी कहाँ गए? चाचा जी तो गए दूसरी रिक्शा में। अच्छा, चाचा जी चले गए तो जेठालाल तुम और दया भाभी नहीं गए? नहीं वो जेठालाल का पोपट हो गया ना। पोपट? क्या हुआ जेठालाल? वो अंजलि भाभी को सब मालूम है, वो बाद में आपको सब डिटेल में बता देंगे। अंजलि भाभी सब बता देना। आपको ऑफिस जाने में लेट नहीं हो रहा है? अरे लेट? इस रिक्शा ढूंढने के चक्कर में बहुत लेट हो गया हूँ भाई। मैं इसी रिक्शा में निकल जाता हूँ ऑफिस। ओके बाय। बाय बाय बाय। अब बाहर का कुछ खाए नहीं तो अच्छा। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। कुछ काम हो तो बताना। जेठालाल मैं कुछ मदद नहीं, तुम्ही ने बोला है ना, अगर मदद करनी है तो बिल्कुल मदद मत करो। सॉरी। थैंक यू। चांपली। मैंने कहा अरे भाई तुझे नहीं बोल रहा हूँ, भीड़े को बोल रहा हूँ। सॉरी। अरे भाई तू रहने दे, मैं हूँ ना, मैं उठा लेता हूँ, तू निकल। कहाँ गए सब लोग? कमाल है। बोला हुआ तो ऐसी गड़बड़ हो गई। क्या क्या? वाटर बैग से भी गड़बड़ हो गई। वाटर बैग? बापूजी गांव चला गया और टप्पू महाबलेश्वर पिकनिक में गया। तो अभी क्या, मैं और वाटर बैग घर में अकेले। नहीं वो तो है वो। हाँ बराबर। हाँ 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 हाँ। नहीं भाई, चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय बाय।
क्या हुआ? अकेले हम अकेले तुम, अकेले हम तुम, अकेले अकेले अकेले। तो अच्छा, कुछ नहीं समझी मेरी भोली? नहीं मेरे बालू, सॉरी, मतलब मेरे भोलू, मैं कुछ नहीं समझी। घर में हम दोनों हैं अकेले अकेले, तो ढोकला ढोकला खेले। मतलब हाय हाय, क्या नाजुक कातिल अदाएं हैं मेरे रानी। सच में शादी के वक्त तू जैसे अफलातून दिखती थी, ठीक वैसे ही आज भी अफलातून दिखती है। थैंक यू, लेकिन आप बदल गए हो। हमारी शादी के वक्त आप अफलातून थे, लेकिन अभी अफला निकल गया और सिर्फ तुन रह गया। क्या? लेकिन आपका ये दिल तब जितना रोमांटिक था, उससे कई ज्यादा रोमांटिक आज है। अरे मेरी दयाना, मैं 90 साल का हो जाऊंगा ना, तब भी मेरा दिल इतना ही रोमांटिक रहेगा। दया, 3 दिन तक मैं और तू और मैं इस घर में अकेले। हाय, कितनी कातिल अदा है आपकी। कोई एक बार देखे तो वहीं बेहोश हो जाए। इतनी खतरनाक अदा है मेरी कि देखते ही बेहोश हो जाए। वो खतरनाक नहीं, मतलब प्यारी अदा है। और बेहोश हो जाए मतलब खुशी के मारे बेहोश हो जाए। दया, कितने दिनों बाद हमें मौका मिला है, घर में हम दोनों अकेले, वरना हर बार हमारी प्यार की गाड़ी शुरू होते ही लाल सिग्नल बनकर कभी बापूजी आ जाते हैं तो कभी टप्पू आ जाता है। इस बार तो कुदरत ने भी साथ दिया है। बापूजी और टप्पू दोनों एक ही टाइम पे बाहर गाँव गए। 10 रुपए का कार्ड में 1000 रुपए का फ्री टॉक टाइम मिलने जैसी बात हो गई ये तो। बापूजी वापस आ गए। टप्पू के पापा हमें, अरे लगता है मेरा भ्रम था। टप्पू के पापा आप अचानक कहाँ चले गए थे? दया, मुझे लगा बापूजी ने मुझे आवाज दी। बापूजी वापस आ गए? वापस नहीं आए, मुझे ऐसा भ्रम हुआ कि बापूजी वापस आ गए और बाहर हॉल में से उन्होंने मुझे आवाज दी। और वैसे भी बापूजी वापस आते तो घर में अंदर आने के लिए पहले डोरबेल बजाते। घर का दरवाजा अंदर से बंद है ना। हाँ, वो देखा मैंने अभी जाके। वैसे दया, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। कैसे? फिर से हमारे जीवन में प्यार की बहार लाएंगे। शादी के वक्त तू जैसे अल्लड़ थी और आप जैसे नटखट थे, हाँ, ठीक वैसे उसी वक्त को हम रिवाइंड करेंगे और 3 दिन तक हनीमून कपल बन के जिएंगे। टप्पू के पापा, एक बात कहूँ?
ऐसे मत देखो मेरे टाइगर। क्यों मेरी बिल्ली? म्याऊं। मैं ये कह रही थी कि आज दुकान नहीं जाना। क्यों? आज तेरी इस नसीली आंखों में खो जाना है। सोसाइटी में सबको पता है बापूजी और टप्पू बाहर गांव गए हैं। तो ऐसे में आप दुकान नहीं जाएंगे तो सब मजाक उड़ाएंगे। उड़ाने दे। वो जाइए ना बाबा। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, अभी आप दुकान जाइए, फिर रात को घर जल्दी आ जाना। आपकी ये प्रेम पुजारिन आपका इंतजार करेगी। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ दुकान, लेकिन रात को जल्दी आ जाऊंगा मेरी जान। और ये आपकी जान इस पहलवान के लिए बना के रखेगी 32 पकवान। ठीक है, 32 पकवान खाने के बाद हम दोनों खाने जाएंगे पान। ठीक है, लेकिन अभी तो जाइए मेरे प्राण। शैतान। अरे रोशन मेरी जान, तेरी बड़ी याद आ रही है। तनु भी याद आ रही है तो घर पे आ जाओ। और सुनिए, मेरा हमेशा काम पे ध्यान रहता है यार। और तनु की हो गया, वो आजकल पहले जैसे रोमांटिक नहीं रही। कितने यार रोमांस मान। और मजाक कर रहा हूँ, सुनिए, खुश रहा, मौज कर। चल शाम को मिलते हैं घर पे। आई लव यू, बाय बाय। और यारों की यार, सत श्री अकाल बाबूजी। सत श्री अकाल महाराज, सत श्री अकाल। गुरु नानक दाता बख्श ले, बाबा नानक बख्श ले। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा पला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और राजू जी बाजी। ये गड्डी आज कीरत को हर हालत में देनी है। जी हो जाएगा जी। और बिल्कुल शाबाश यारो, ठीक से काम करो, बढ़िया। पॉलिटिक्स में तो अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे स्पोर्ट्स से पेज से चलो, क्या बात है। और जीतो भी जीतो अंडर 19 वर्ल्ड कप, सारे वर्ल्ड कप जीत के लाओ। वो तेरी कमाल हो गई यार। है भाई, देखा कि नहीं ओलंपिक्स में क्या मेडल जीत के लाए हैं। अभी तक इनका मान सम्मान हो रहा है। और सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। और देश के लीडर्स ऐसे बनो यार। आ किया। बेस्ट पार्टी इन टाउन, न्यूली ओपन 5-star स्काई हाई होटल, लाउला ग्रुप प्रेजेंट, यूरोपियन थीम डांस। ओए होए 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 होए, साथ में फूड्स एंड ड्रिंक्स अनलिमिटेड, पर पर्सन 2500 ओनली। ओए ये पार्टी में तो एकदम जाने जैसा है। और कोई बेवकूफी होगा जो ऐसी पार्टी में नहीं जाएगा। और हम तो समझदार हैं। पिड़ू को फोन करता हूँ। और नहीं यार, और मास्टर जी पहले ही पनौती लगा देंगे। पप्पू को कैंसल कैंसल कैंसल, उसका तो पहले कैंसल शुरू हो जाएगा। क्या ओए अपना जेठा भरा एकदम मेरे जैसा रंगीन रोमांटिक बंदा है। कितने गया जेठा भरा। नट्टू काका, ये 32 इंच के एलसीडी इस बार थोड़ा कम बिके नहीं? जी सेठ जी। नट्टू काका, स्टॉक में 32 इंच के 5 एलसीडी कम है, तो कहीं चोरी तो नहीं हो गए? नट्टू काका रिलैक्स सेठ जी। बागा, दुकान के डिस्प्ले में 32 इंच के 5 एलसीडी पड़े हैं, वो गिने?
नहीं, वो नहीं गिने थे सेठ जी, मिल गए। मिल गए वाली, किसी दिन अटैक दिलाएगा तू। अरे सेठ जी, हमारे होते हुए आप पे कौन अटैक कर सकता है? बोलो बोलो छोटे। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ खुशखबरी भाई, खुशखबरी, खुशखबरी। ओए जेठापरा, ऐसी खुशखबरी मिली है, सुनोगे तो जोश में आ गए, कम से कम 4 बार टीवी तोड़ दोगे। नहीं भाई नहीं, मेरा ही नुकसान हो, ऐसी खुशखबरी मुझे नहीं सुननी है। ओए जेठापरा, मैं तो खुशखबरी की सिर्फ वैल्यू बता रहा हूँ यार। ओ इतनी जबरदस्त खुशखबरी है कि आहू 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 आहू। अच्छा बताओ बताओ, क्या है खुशखबरी? और जेठापरा, फटाफट अखबार खोलो और देखो। हाँ देख रहा हूँ, बोलो कौन से पन्ने पे क्या देखना है? एक मिनट जेठापरा, तुम्हारे पास तो गुजराती अखबार आता होगा ना? हाँ। गुजराती नहीं, अंग्रेजी अखबार मंगाओ, वो भी माई इंडिया। क्यों? होए मंगा के तो देखो, फिर क्यों की जगह तुम्हारा दिल बोलेगा कुहू कुहू कुहू। अच्छा, सोडी को इतना जोश में कभी नहीं देखा। ये कैसी खुशखबरी है? एक मिनट मंगा रहा हूँ। हाँ, अरे बागा, जरा बाहर से आज का माई इंडिया अखबार लेके आता। लेकिन सेठ जी, आपको इंग्लिश पढ़ने कहाँ आती है? या दोटा, ज्यादा पंचायत मत करना, पंचायत या बोला उतना करना। हाँ सोडी, बागा गया अखबार लाने, लेकिन बता तो सही क्या है क्या अखबार में? ओए जेठापरा, अब बताने में मजा नहीं आएगा, आने दो अखबार, फिर देखो और फिर लो खुशखबरी के मजे। अरे भाई, लेकिन वो बागा जाके लेके आएगा, उसमें तो टाइम जाएगा भाई, बोल ले। ओ कोई गल नहीं जेठापरा, और हम दोनों यार है ना, खास टाइम पास कर लेते हैं। चलो मेरे को एक अच्छा सा जोक सुनाओ। अरे भाई, मुझे जोक नहीं आता है। ला, कमाल करते हो यार। सेठ जी, मुझे आता है, मैं सुनाऊं? सुनना है छोटी भाई? सुनाओ जी सुनाओ, नट्टू काका। एक आदमी उसके सेठ के पास गया, सेठ जी से कहा, सेठ जी मैं शादी करने जा रहा हूँ, अब मेरी पगार बढ़ाइए। तो सेठ ने कहा, काम के बाहर जो दुर्घटना होती है उसके लिए सेठ जिम्मेदार नहीं। नट्टू काका, ये बरसों पुराना जोक है, बकवास। ओ एक मिनट जेठापरा, और नट्टू काका को जोक खत्म तो करने दो। अरे भाई, जोक खत्म हो गया है? जोक खत्म हो गया? ओ कमाल है, इसमें जोक जैसा था क्या? लो सुनो, छोटी बोल रहा है, इसमें जोक जैसा क्या था? वो क्या है छोटी भाई, उसने बोला ना कि सेठ जी पगार बढ़ाओ, तो सेठ जी ने बोला कि नट्टू काका, जो जोक समझाना पड़े वो जोक नहीं होता। ओके छोटी भाई, बेड लक। सेठ जी, ये लीजिए माई इंडिया अखबार। हाँ छोटी, अखबार आ गया है, बोल किसमें क्या देखना है? ओए जेठापरा, अखबार नहीं देखना है। अखबार नहीं देखना तो फिर मंगाया क्यों? छोटी, सुबह सुबह पार्टी शार्टी करके तो फोन नहीं कर रहा है ना? ओए जेठापरा, अब पार्टी शार्टी नहीं करके फोन कर रहा हूँ, पर बात तो पार्टी शार्टी की ही है। अखबार में उसके साथ एक कलरफुल पैम्फलेट नहीं निकला? एक मिनट चेक करता हूँ। नहीं भाई, इसमें कोई टेम्पलेट नहीं निकला। सेठ जी, निकला था, मैंने डस्टबिन में डाल दिया। अरे हाँ भाई, निकला था, लेकिन नट्टू काका ने डस्टबिन में फेंक दिया। ओ की गल कर रहे हो यार जेठापरा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है उसी को डस्टबिन में फेंक दिया। ओ एकदम जाओ, डस्टबिन को खोलो और वो पैम्फलेट निकालो भाई साहब, और उसको देखते ही देखना एकदम जवान हो जाओगे। अरे भाई, अभी इस उम्र में कहाँ मिलिट्री में भेज रहा है तू? मिलिट्री में? ओ जेठापरा, केड़ा अखबार मंगाया? माई इंडिया ही है ना? हाँ। कमाल है यार, तुम्हारे माई इंडिया अखबार में मिलिट्री का पैम्फलेट निकला। अरे सोडी, जोक मारा मैंने तो ना, बोला ना जवान बन जाओगे, जवान जवान, तो जवान मिलिट्री, ऐसा जोक बनाया मैंने। सेठ जी, जो जोक समझाना पड़े वो जोक नहीं होता। जवान और मिलिट्री, जवान, ओए होए क्या बात है। और जेठापरा, मिलिट्री वाला जवान नहीं, और ये खास पार्टी शार्टी वाला, ओए एकदम मजा ही मजा। अच्छा,
कौन सा पांचवे पन्ने पे? ये एक मिनट। अरे नटू काका भगत क्या खड़े हो यहाँ पे? चलो चलो चलो, काम करो, कुछ धंधे पे ध्यान दो। दुकान में जाओ चलो। जी हाँ, सेठ हाँ, जी जी। आइए। एक मिनट छोटी, देखता हूँ मैं। अरे भाई छोटी, इसमें तो सब इंग्लिश में लिखा है। ओए जेठापरा, मस्त एक 5 स्टार होटल खुला है, स्काई हाई होटल। कल रात को 8 बजे इधर एक जबरदस्त पार्टी है। ये है कोई ला उला ग्रुप प्रेजेंट यूरोपियन थीम डांस पार्टी। अच्छा, ये यूपोरियन डांस क्या होता है? जेठापरा, यूपोरियन नहीं, यूरोपियन थीम डांस। हाँ वही, वो क्या होता क्या है? वो जेठापरा, जैसे अपने यहाँ भंगड़ा, गरबा, लावणी वगैरह वगैरह डांस होते हैं ना, ऐसे यूरोपियन लोगों का एक खास होता है यूरोपियन थीम डांस। और मस्त वहाँ पे फर्स्ट क्लास वो लोग अपने स्टाइल का डांस करते हैं। अच्छा, और जेठापरा, यूरोपियन थीम डांस का डांस देख के कहोगे यारा दिल खुश कर देता। लेकिन टिकट कितने की होगी? वो जेठापरा, टिकट सिर्फ 2500 रुपए की है और उसमें खाना पीना सब कुछ अनलिमिटेड। क्या बात कर रहा है छोटी? 5 स्टार होटल में यूपोरियन डांस देखने का, ऊपर से खाना पीना अनलिमिटेड। ये तो 2500 में बहुत सस्ता है यार, है ना? वाह वाह छोटी, वाह, दिल खुश कर देता तुझसे। छोटी, जबरदस्त लॉटरी लगी है भाई। एक तो आज तक हमने किया नहीं ऐसा जबरदस्त पार्टी करने का मौका है। ऊपर से बापूजी नहीं, टप्पू सेना भी पिकनिक में गई है। मजा आएगा, मजा आएगा। 5 स्टार में यूपोरियन डांस, ऊपर से खाना पीना अनलिमिटेड। जलसा पड़ जाएगा छोटी, जलसा। छोटी, ये पक्का हाँ प्रोग्राम है, अभी पक्का है एकदम फाइनल। हाँ, कैसे कौन कौन जाएंगे ये तय करना बाकी है, तो रात को मिलते हैं। और मैं अभी मेहता साहब को फोन कर देता हूँ और फिर रात को सोडा शॉप पे मिलके ये सब तय कर लेते हैं, ठीक है? ओके, टाटा बाय बाय। जेठापरा, शाम को मिलते हैं और सबको कहलवाते हैं यारो दिल खुश कर देता। ओके छोटी, थैंक यू। मेहता साहब। मिस्टर बालव, दिस इज लास्ट टाइम। जब भी वर्क प्रेशर होता है तुम उसी वक्त छुट्टी मांगने लगते हो। ये मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ भाई, नहीं चलेगा ऐसा। एक मिनट। हाँ बोलिए जेठालाल जी, कहाँ है पार्टी का प्रोग्राम? किधर चलना है बताओ। मेहता साहब, आपको कैसे पता चला? अरे भाई, अंतर्यामी है मेहता साहब। अरे भाई जेठालाल, सीधी सी बात है, चंपक चाचा बाहर गए हुए हैं, तो ऐसे में तो यही होगा ना, जब रिंग मास्टर बाहर जाता है तो शेर सोचता है दहाड़ने की। हाँ मेहता साहब, पार्टी की बात है, लेकिन ऐसी वैसी पार्टी नहीं, जबरदस्त पार्टी है। अच्छा, ऐसी जबरदस्त पार्टी है कि ऐसी पार्टी में आज तक हम लोग कभी गए ही नहीं। ओहो, ओ शहर में नई 5 स्टार होटल खुली है, हाय हाय। उसमें कोई लाभ भुला ग्रुप का यूपोरियन डांस है। अरे जेठालाल, तुम्हारे इस वाक्य में 3 बातें थी, चलो मैं तीनों ही ठीक कर देता हूँ। पहले तो वो होटल हाई हाई नहीं है, होटल स्काई हाई है। और दूसरी वो ला हुला नहीं, ला उला ग्रुप है और उसका यूरोपियन डांस है। एक मिनट, आपको कैसे पता? अच्छा, सोडी का आपको भी फोन आ गया? नहीं नहीं, मुझे सोडी ने नहीं बताया। तो आपको कैसे पता चला? अरे जेठालाल, वो जो माय इंडिया अखबार है ना, उसकी सिर्फ एक ही कॉपी नहीं छपती है, सारे शहर में बढ़ता है वो। और उसी में मैंने लीफलेट देखा और वहां पढ़ा मैंने। तो फिर मेहता साहब कल चलता है ना, मजा आ जाएगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, 100% चलेंगे। हाँ। अरे भाई, ऐसी 5 स्टार होटल में डांस, ड्रिंक, डाइनिंग, मेरे ख्याल से अगर अपन वैसे जाए तो करीब 10,000 रुपए पर पर्सन आता होगा। वही तो, इन लोगों ने सिर्फ 2,500 रखा है। एक मिनट मेहता साहब, ये इन लोगों ने 2,500 रखा है, तो कहीं इनका कुछ झोल-झाल तो नहीं होगा ना? अरे नहीं 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 जेठालाल, झोल-झाल कुछ नहीं है, नया नया होटल खुला है ना, तो प्रमोशन के लिए ऐसा करते हैं ताकि ज्यादा लोग आए तो एक बार होटल वगैरह देख लें। वो जो भी हो मेहता साहब, हमें क्या, हमको तो जैकपॉट लग गया ना। हाँ, चलो फिर रात को सोडा शॉप पे मिलकर सब तय करते हैं, ठीक है? श्योर श्योर, पक्का मिलते हैं रात को। ओके मेहता साहब। हाँ हाँ हाँ, यूपोरियन डांस, मजा आएगा। हे टन 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 टन
क्या है ये? यूरोपियन डांस। सेठ जी, मैं और नट्टू काका भी आपके साथ यूरोपियन थीम डांस देखने आ रहे हैं। कौन कौन मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। सेठ जी, हमने सब सुन लिया है। हमें भी आपके साथ डांस देखने आने दीजिए ना। इतने कम पगार में टिकट का खर्चा करके हम यूरोप डांस देखने तो नहीं जा सकते। अब घर आंगन में गंगा आई है तो हमें भी डुबकी लगाने दीजिए ना। और सेठ जी, टिकट के पैसे की चिंता आप मत कीजिए। हाँ, हम दोनों के पगार में से थोड़ा थोड़ा हर महीने पैसे काट लीजिएगा। नट्टू काका, आपकी उम्र में आपको हरिद्वार जाके सच में गंगा में डुबकी लगानी चाहिए। यूरोपियन डांस देखना है। और भाई, तुझे क्यों देखना है? तू अभी बच्चा है। मैं और बच्चा? नहीं सेठ जी, मैं अभी बच्चा नहीं रहा। अच्छा, तो फिर नट्टू काका तुझे बगा बॉय क्यों बुलाते? वो तो लाड से। भाई, ज्यादा लाड में मत आओ। एक बार ना बोला ना, मेरे साथ किसी को कहीं नहीं आना है। चलो जाओ, धंधे में ध्यान दो। कोई बात नहीं सेठ जी। नट्टू काका, मैं प्रण लेता हूँ कि आपका ये भतीजा एक दिन जरूर आपको यूरोपियन डांस दिखाएगा। थैंक यू माय सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेट अस स्टार्ट प्लांटिंग। यू मीन प्लानिंग? व्हाटएवर। यूरोपियन डांस, मजा आएगा। टम 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 टम।